अगर मैं आपकी क्लास में अचानक से आऊँ और पूछूं कि रोहित कहाँ बैठा है, तो आप लोग आसानी से बोल दोगे कि मैम थर्ड रो की लास्ट सेकंड सीट पर। तो ये किस तरीके से पता चला? क्योंकि आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है। इट मीन्स आपको ये चीज़ पता है कि वो बंदा रोहित ही है, और उसकी ये चीज़ भी पता है कि वो कितनी सीट दूर बैठा है और कौन सी सीट पर बैठा है। तो यहीं पर हमारा स्टार्ट हो जाता है एक नया चैप्टर क्लास 9th का, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स और ओरिएंटिंग योरसेल्फ। देखो पहले तो चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। ओरिएंटिंग योरसेल्फ मतलब है कि हमें अपने आप को ओरिएंट करना है। ओरिएंट मतलब क्या होता है? एक तरह से घूमना होता है। घूमने का मतलब जैसे कि हम अपने रूम में घूमते हैं तो हम किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। हम वॉशरूम जाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। हम डोर खोलते हैं तो डोर कौन से कितने सेंटीमीटर का होता है या फिर कितने यूनिट्स का होता है जो अफोर्डेबल होता है किसी भी इंसान के लिए आराम से घुसने के लिए। तो ये चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बट स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों के नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, लाइक जो आप लोगों ने 8th में पढ़ा भी होगा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स वाले चैप्टर में। उसमें ये था कि जब हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को एक वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट कर देते हैं, एक नंबर लाइन है जिसमें हमें पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और एक और नंबर लाइन है बट वो वर्टिकल है, तो जब वो एक साथ मिलती हैं तो वो कहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं? ऑब्वियसली 0 पर। तो वहाँ पर एक पॉइंट बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑरिजिन, 0,0। तो पहले मैं वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये क्लास 8th का स्ट्रक्चर बनाया है जो बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का। ये आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो यहाँ पर देखो ये हमारी एक एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर की तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर। सेम एज ये हमारी वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर। हमने क्या किया, 2 नंबर लाइन को, एक को हॉरिजॉन्टल रखा और एक को क्या रखा, वर्टिकल, और यहाँ से हमारे क्या बन गए, 4 खाने बन गए। 4 खाने मतलब क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब एक तरह से 4 होता है, तो ये इसलिए यहाँ पर इसको बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखो नंबर मत भूलना, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ऐसे करके पूरा खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इनके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। अब देखो पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स दोनों ही एक ही चीज़ है। कोऑर्डिनेट्स हम वो बोल सकते हैं जैसे कि तुम मान लो तुम अभी बैठे हो, ठीक है, बेड पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, किसी पे भी बैठे हो, तो जिस जगह आप बैठे हो उस जगह के कोने को या फिर उस जगह के जहाँ पे वो एंड हो रहा है, तो वहाँ के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। फिर हम दूसरे कोने के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तीसरे के निकाल सकते हैं, चौथे के निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं किसका, इस कोऑर्डिनेट प्लेन का। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, लाइक दैट मैंने एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू है 3 और वाई एक्सिस पे कितनी है 1, तो 3 पे ऊपर की तरफ जाएंगे। और ऊपर की तरफ क्यों गए, क्योंकि y को मैंने कितना बोला, 1 बोला, और 1 कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली प्लस की वैल्यू यहाँ पर आती है, वो भी y की। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको इस चीज़ से प्लॉट किया कि 1 पर या फिर 3 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया। मान लो तुम लोगों का बेड कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे तुम लोगों के रूम में, ठीक है, तो बेड का ये एक कोना हमने क्या किया, सिंपली या तो आप ये कर सकते हो कि इसके चारों तरफ एक्स एक्सिस मान के, मतलब इसके चारों तरफ एक प्लेन बना लो और इसको मान लो ऑरिजिन, ठीक है। वो चॉइस इज योर्स कि तुम किस तरीके से निकालना चाहते हो। हमारे पर्सपेक्टिव से हमारा आंसर अलग आएगा, दूसरा जब निकालेगा तो उसका आंसर अलग आएगा, बट हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब हम करने वाले हैं इसके बाद बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें बात करी गई है रियांस के रूम की। क्योंकि चैप्टर का नेम ही ओरिएंटिंग योरसेल्फ है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ही है, मतलब हमारे रूम का एक तरह से सर्वे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन फर्स्ट, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है, क्योंकि इसमें आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि कौन सा पॉइंट कौन सी जगह पर है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैथ्स की बुक में छपा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख के समझ सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्टली मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो मेरे जो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो उसी को पढ़े और उसी को समझे और उसी को लिखे। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम, मतलब ये हमारा बुक के अकॉर्डिंग फिगर 1.3 है, जो कि क्या शो कर रहा है कि ये हमारा रियान का रूम है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज इनसाइड ऑफ द रियांस रूम।
विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स। तो इसके कॉर्नर्स ओ ए बी और ये सी, तो ये इसके पॉइंट से जो कॉर्नर को मार्क कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है जब हम किसी घर में रहते हैं तो उसके 4 कोने ज़रूर होते ही हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो सर्कल वाले रूम में रहता हो, ऐसा तो कोई नहीं है, मोस्टली लोग कोने वाले घर में रहते हैं। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, और इस फिगर में एक्स एंड वाई एक्सिस को मार्क भी किया गया है। अब हमें पता है नॉर्मली कि हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स होती है और वर्टिकल हमेशा वाई होती है। फिर इसके बाद ये बोला है पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, हेयर इज गिवन, पॉइंट ओ हमारा ओरिजिन है। रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इस फिगर को देखो, जांचो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। अब पहला पार्ट में पढ़ रही हूँ कि क्या है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, मतलब ये D1 R1 कहाँ है, तो जरा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ए मिल गया, ये रहा D1, वो ये रहा D1 और ये रहा R1। तो इनको क्या बोला है, इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द रियान्स रूम डोर, मतलब ये हमारा रूम है, सॉरी ये हमारे डोर है जो कि रियान के रूम की तरफ ले जाते हैं। तो D1 R1 क्या है, हमारे डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस नहीं देते तो कोई बात नहीं, हमें इतनी तो बुद्धि है। अब देखो D1 और R1 की वाई एक्सिस से, मतलब लेफ्ट वॉल से कितनी ज़्यादा दूरी है, मतलब कितने डिस्टेंस पर इसका डोर बना हुआ है। अब देखो जब भी डिस्टेंस बोला करे ना तो तुम लोगों को बॉक्सेस काउंट करने हैं, बॉक्सेस काउंट करके ना आंसर एकदम परफेक्ट और क्लियर निकलता है। तो यहाँ से पहले हम बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारी लेफ्ट वॉल ये है तो यहाँ से पहला बॉक्स हमारा ये वाला हो गया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 क्यों, यहीं पर हमने स्टॉप क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर रूम का डोर स्टार्ट होने लग गया है। तो हम पहले वाले का आंसर लिख देंगे यहाँ पर 8 यूनिट्स। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट्स। और यूनिट्स लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें कोई नहीं बोला कि सेंटीमीटर, फीट, मीटर, फीट, वीट जो भी है वो हमें नहीं लिखना, बस हम यूनिट्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देन सेकेंड पार्ट, नो पहला नहीं हुआ, इसने बोला है कि लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी है, तो 8 यूनिट्स है लेफ्ट वॉल से। लेफ्ट वॉल से मतलब ये कि वाई एक्सिस से, तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 8 यूनिट्स। अब इसी में और है, आगे क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अब जरा मुझे ये बात बताओ कि एक्स एक्सिस दूर होने का मतलब क्या हो गया, ये तो खुद हमारी एक्स एक्सिस और डोर तो एक्स एक्सिस पर ही है। तो हम यहाँ पर आंसर 0 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर आंसर अपने तरीके से लिखेंगे, वो भी अच्छा सा। हम लिखेंगे द डोर इज ऑन द वाई एक्सिस, द डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो डोर है वो हमारा एक्स एक्सिस पर ही है। ठीक है, 0 मत लिखना, क्योंकि ये वाला आंसर लिखोगे तो बहुत ज़्यादा करेक्ट पड़ेगा कि हाँ इसने बच्चे ने अच्छे से समझाया कि डोर हमारा एक्स एक्सिस पर ही है। देन नेक्स्ट, अब हो चुका है हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, व्हाट इज D1, वेयर इज D1, ये रहा D1 और D1 क्या है, ये वाला पॉइंट है। अब क्योंकि ये वाला D1 एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स क्या लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर है तो इससे हमें पता चलता है y हमारा हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो यहाँ पर हम आंसर लिखने वाले हैं 8,0, क्योंकि y 0 और x की वैल्यू 8। सेकेंड भी कंप्लीट। थर्ड पढ़ते हैं, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, वेयर इज R1, ये रहा। हाँ तो हमें पता है क्योंकि ये मिडल में है तो ऑब्वियसली 11.5 बनेगा, और 0 क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट R1 है। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितना चौड़ा है। अच्छा ये बात बताओ, D1 ये रहा, यहाँ से डोर शुरू हो रहा था और R1 पे खत्म हो रहा था। डिस्टेंस निकालनी तो क्या करते हैं, बॉक्सेस काउंट करो। तो ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। अब क्योंकि ये चौथा बॉक्स कंप्लीट हो पाता वहीं पर उसको आधा कट कर दिया, तो 0.5 जोड़ दो। तो कितने बॉक्स जोड़े, 1 2 3 और इसमें जोड़ दो 0.5। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अब चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी में ही है। डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, तुम लोग क्या सोचते हो कि ये जो रूम डोर की विड्थ है ये कंफर्टेबल है। सो यस। अब इसमें आप लोगों के लिए एक टास्क है,
अब क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ अभी तक करी नहीं होगी, बचपन से लेकर अब इतने बड़े हो गए, तो अब जाओ और अपने मम्मी पापा से पूछो, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो भी डोर हमारे बनते हैं तो उसमें जो मेजरमेंट ली जाती है वो फुट और इंच में ली जाती है। अब क्योंकि ये 3 हमारा फुट में जाएगा और 5 हमारा जाएगा इंच में, तो 3 तो ये जो हमारा है पहला वाला फुट में जाएगा, मतलब 3 फुट। तो 3 फुट तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही है, हम किसी भी डोर के अंदर जा सकते हैं 3 फुट के आराम से, चाहे थोड़ा मोटा इंसान क्यों ना हो वो भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर भी हम क्या लिख देंगे, येस लिख देंगे। ये फर्स्ट पार्ट और इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिख देंगे, येस। येस इट इज, क्या बोला है, येस इट इज कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन ऑन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर अ रूम। अब कुछ अलग बात बोल दी है, ठीक है देखते हैं। विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली? हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि व्हील चेयर भी आराम से घुस जाती है। अब व्हील चेयर की भी डिज़ाइन ऐसी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल डोर का होता है ना वो हमारा 3.5 का होता है, तो इसीलिए जो व्हील चेयर की विड्थ होती है वो सबसे पहले इसी डोर के लिए बनाई जाती है। फिर इसके बाद तो बड़े बड़े डोर बनते ही हैं, तो वो भी कंफर्टेबल है किसी इंसान के लिए जो व्हील चेयर पे बैठा है, वो आराम से रूम के अंदर जा सकता है। सो यहाँ पर हम अगेन लिख सकते हैं येस, इट इज कंफर्टेबल फॉर द पर्सन हु इज ऑन द व्हील चेयर। द नेक्स्ट, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, येस ही और शी कैन, मतलब वो भी आराम से एंटर कर सकता है व्हील चेयर के साथ। अब देन लास्ट पार्ट रह गया हमारा, इफ V1, वेयर इज V1, ये रहा, ठीक है। तो V1 के कोऑर्डिनेट क्या बोले हैं, 0,1.5। ओ माय गॉड, 0 आ गया, इसका मतलब y एक्सिस की वैल्यू दी गई है तो x तो यहाँ पे 0 होना ही था, ठीक है। देन एंड B2 0,4, और B2 को 0,4 बोला है क्योंकि एग्जैक्ट 4 लोकेशन पर है और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, मतलब ये हमारा बाथरूम डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, बाथरूम का डोर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाथरूम है वो इधर की साइड होगा, अटैच है। ये मतलब कह सकते हैं ये लड़का अच्छे वाले घर में रहता है जिसके घर में वॉशरूम है, उसके रूम के साथ वॉशरूम है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो इसने ये पूछा है कि इसका जो बाथरूम डोर है वो उसके मेन डोर से नैरोअर है या फिर वाइडर है। अब क्योंकि इसका जो विड्थ थी वो कितनी थी, सिर्फ 3.5। अगर 3.5 से ज़्यादा देन वाइडर, 3.5 से कम देन नैरोअर। तो काउंट कर लेते हैं, एंड हमें पता है कि कैसे काउंट करना है, बाय द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस काउंट करो, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स। अब तीसरा बॉक्स कंप्लीट होने को था बट उसमें से आधा कट कर दिया, तो कितना हो गया, 2.5 यूनिट्स। अब तुम लोग सोचो 2.5 यूनिट्स है, तो 2.5 यूनिट्स आई डोंट थिंक कि वो वाइडर होगा, तो तुम यहाँ पर लिखोगे क्या, इट इज नैरोअर। तो यहाँ पर हमने रियान के रूम के चारों पार्ट, मतलब पूरे रूम को इन्वेस्टिगेट कर दिया है कि व्हील चेयर आराम से जा सकती है या नहीं, इसका बाथरूम डोर कितना चौड़ा है, फिर उससे सकड़ा है मेन डोर से। तो यहाँ पर इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी सिर्फ इस एक डायग्राम की वजह से। तो पढ़ते हैं वो वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर है ही नहीं। वैसे आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एनसीईआरटी ने आप लोगों की अब जो न्यू एनसीईआरटी इस बेस पे पब्लिश करी है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिकल थिंकिंग बढ़ सके। तो ये आप लोगों को अपने लिए अच्छा लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि नई पुरानी वाली होनी चाहिए थी जो हमने पढ़ी है, क्योंकि उसमें थ्योरी है और इसमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये अच्छी है या फिर बेकार है। अब क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है क्योंकि प्रैक्टिकली पब्लिश करी गई है, तो ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों को आने चाहिए। व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर अ रूम डोर? स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है? जब भी कोई रूम का डोर बनाया जाता है तो हमेशा क्या देखा जाता है कि कितना फीट है, कितना फुट लंबा है, कितनी इंचेस के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग लिख देंगे आंसर क्या, फुट में। तो स्टैंडर्ड विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, फुट। देन नेक्स्ट है, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल ऑन व्हील चेयर? अब क्योंकि आप लोग को ये भी पता होगा कि जो हमारे स्कूल डोर होते हैं वो हमारे घर के डोर के बराबर भी होते हैं और कुछ बड़े भी होते हैं। अब जब घर के डोर में से व्हील चेयर आराम से जा सकते तो स्कूल वाले क्या है, तो इसलिए आप लोग लिखेंगे येस
इट इज सूटेबल। तो यहाँ पर हमने कर ली है पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट विद उसके आंसर्स के साथ। और जो चीज़ मैंने आप लोगों से पूछी है कि मुझे कमेंट करके बताना, तो प्लीज़ ज़रूर बताना और वेट करते रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए।